राम राम भाई। आप अकेले रहना सीखो, तुम्हें कोई हार नहीं पाएगा। यह केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं, बल्कि अष्टावक्र गीता की गहन आध्यात्मिक शिक्षा का सार है। यहां अकेले रहना का अर्थ दुनिया से भाग जाना या लोगों से संबंध तोड़ लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर इतना स्थिर हो जाना कि तुम्हारा सुख दुख, सम्मान अपमान और सफलता असफलता किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर न रहे। अष्टावक्र गीता बार बार कहती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जो स्वयं में स्थित हो गया वही वास्तव में स्वतंत्र है, और जो दूसरों की स्वीकृति, प्रेम, प्रशंसा और सहारे पर जीता है, वह चाहे लाखों लोगों के बीच हो, फिर भी भीतर से असुरक्षित रहता है। अष्टावक्र गीता सबसे पहले यह समझाती है कि अकेले और एकांत अलग अलग अवस्थाएं हैं। अकेलापन तब होता है जब हमें किसी की कमी महसूस होती है, मन खाली और बेचैन रहता है। लेकिन एकांत वह स्थिति है जहां मनुष्य स्वयं में पूर्ण हो जाता है। वहां किसी की कमी नहीं रहती, क्योंकि वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लगता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, उसके लिए अकेलापन पीड़ा है। जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए एकांत आनंद बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक डर किस बात का होता है? अकेले रह जाने का। इसी डर के कारण लोग गलत रिश्ते निभाते हैं, अपमान सहते हैं, झूठे मित्रों को नहीं छोड़ते, स्वाभिमान बेच देते हैं, अपनी सच्चाई दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर ये लोग चले गए तो मैं अकेला हो जाऊंगा। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे स्वयं का साथ मिल गया उसे किसी और के साथ की आवश्यकता नहीं रहती। अष्टावक्र गीता के अनुसार दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण है निर्भरता। यदि आपका सुख किसी व्यक्ति पर निर्भर है, तो आपका दुख भी उसी व्यक्ति के हाथ में है। यदि आपकी खुशी किसी की प्रशंसा पर टिकी है, तो आपका दुख उसकी आलोचना में छिपा है। जो अपने भीतर टिक गया, उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। दुनिया आपको तभी तक चोट पहुंचा सकती है जब तक आपके भीतर अपेक्षाएं हैं। अपेक्षा टूटती है, दुख होता है, विश्वास टूटता है, दुख होता है, सम्मान छिनता है, दुख होता है। लेकिन जिसने अपने अस्तित्व को पहचान लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि परिवार छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, समाज छोड़ दो। वे कहते हैं, आसक्ति छोड़ दो, रिश्ते रखो, लेकिन उनमें खो मत जाओ। प्रेम करो, लेकिन स्वयं को मत भूलो। सेवा करो, लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो। सबसे पहले स्वयं से मित्रता करनी होगी। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठ नहीं सकता, वह किसी के साथ भी सच्चा संबंध नहीं बना सकता। अष्टावक्र के अनुसार ध्यान का अर्थ है स्वयं के साथ बैठना, अपने विचारों को देखना, अपने भय को देखना, अपनी इच्छाओं को देखना और धीरे धीरे उनसे अलग हो जाना। आज जो आपके अपने हैं, कल दूर हो सकते हैं। आज जो आपका सम्मान करते हैं, कल आलोचना कर सकते हैं। आज जो आपकी प्रशंसा करते हैं, कल आपकी निंदा कर सकते हैं। यदि आपकी खुशी इन सब पर आधारित है, तो आपका जीवन हमेशा अस्थिर रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं, जो बदलता है उसे अपना आधार मत बनाओ। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, उसे कोई भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कोई उसे डराकर नहीं चला सकता। कोई उसे छोड़ देने की धमकी देकर झुका नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है, मैं अपने भीतर पूर्ण हूं। मौन की शक्ति। अष्टावक्र गीता में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, मन का शांत होना। जब भीतर शांति आती है, तब बाहरी शोर परेशान नहीं करता। जो मौन में जीना सीख गया, उसे दुनिया का कोलाहल हरा नहीं सकता। सत्य का मार्ग अक्सर भीड़ से अलग होता है। भीड़ सुविधा चुनती है, ज्ञानी सत्य चुनता है। भीड़ प्रशंसा चाहती है, ज्ञानी आत्मज्ञान चाहता है। भीड़ दूसरों के पीछे चलती है, ज्ञानी अपने भीतर चलता है। यदि कोई आपकी प्रशंसा करे, तो शांत रहो।
यदि कोई आपका अपमान करे इस तो भी शांत रहो, क्योंकि दोनों ही अस्थाई हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जो सम्मान में फूलता नहीं और अपमान में टूटता नहीं, वही मुक्त है। दुनिया आपको उतना दुख नहीं देती जितना आपका मन देता है। मन बार बार कहता है, कोई मेरे साथ नहीं है, सब मुझे छोड़ देंगे, मैं अकेला हूं। लेकिन आत्मा कभी अकेली नहीं होती, वह सदा पूर्ण है। ध्यान हमें लोगों से दूर नहीं ले जाता, ध्यान हमें स्वयं के पास ले आता है। और जिसने स्वयं को पा लिया, उसे खोने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को शरीर मानता है वह मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है वह मृत्यु को भी परिवर्तन मात्र समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार कैसे हरा सकता है? सच्ची स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, किसी की स्वीकृति की आवश्यकता न होना, किसी की प्रशंसा पर निर्भर न होना, किसी के छोड़ देने से टूट न जाना। यही अष्टावक्र की स्वतंत्रता है। जब मनुष्य अकेला बैठता है, मन पहले शोर करता है, फिर धीरे धीरे शांत होने लगता है, और एक दिन उसी मौन में उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। यही आत्मज्ञान है। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बैठे, मोबाइल और बाहरी शोर से थोड़ी दूरी बनाएं। दूसरों की स्वीकृति पर अपना मूल्य तय न करें। अपमान और प्रशंसा दोनों को समान भाव से देखें। अपनी खुशी का स्रोत अपने भीतर खोजें। ध्यान, आत्मचिंतन और स्वाध्याय को जीवन का हिस्सा बनाएं। रिश्ते निभाएं, लेकिन अपनी आंतरिक स्वतंत्रता न खोएं। अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अकेला होना नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना है। जिस क्षण मनुष्य स्वयं को केवल शरीर, नाम, रिश्ते और समाज से जोड़कर देखने लगता है, उसी क्षण भय, असुरक्षा और दुख उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचान लेता है, उसके लिए अकेलापन भी एक उत्सव बन जाता है। मनुष्य जन्म से अकेला आता है और अंततः अकेला ही जाता है। फिर भी वह अकेले रहने से इतना डरता क्यों है? अष्टावक्र कहते हैं कि इसका कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि मन की आदत है। मन हमेशा किसी न किसी सहारे को पकड़ना चाहता है। कभी व्यक्ति, कभी धन, कभी प्रतिष्ठा, कभी परिवार। उसे लगता है कि इनके बिना उसका अस्तित्व अधूरा है। लेकिन सत्य यह है कि जो स्वयं को जानता है वह समझ जाता है कि ये सभी संबंध जीवन के सुंदर अनुभव हैं, परंतु उसकी वास्तविक पहचान नहीं। संसार में अच्छे मित्र, परिवार और जीवन साथी होना एक वरदान है। अष्टावक्र इनके विरोधी नहीं हैं। वे केवल यह कहते हैं कि यदि तुम्हारी शांति इन पर निर्भर है तो एक दिन तुम्हें दुख अवश्य मिलेगा। जिस सुख की जड़ बाहर होती है वह बाहर की परिस्थितियों के साथ बदल जाता है, लेकिन जिसका आनंद भीतर से आता है उसे कोई परिस्थिति समाप्त नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति ने स्वयं का हाथ पकड़ लिया, उसे दुनिया छोड़ भी दे तो वह नहीं टूटता। ऐसा व्यक्ति अपने दुखों से भागता नहीं, उनका सामना करता है। वह अपने आंसू भी स्वयं पोंछना सीखता है और अपनी खुशियों का कारण भी स्वयं बनता है। यही आत्मनिर्भरता अष्टावक्र गीता का एक गहरा संदेश है। कोई तुम्हारा अपमान करता है, कोई तुम्हारी निंदा करता है, कोई तुम्हें धोखा देता है। यदि तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देने लगता है तो समझो कि तुम्हारी डोर अभी भी संसार के हाथ में है। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, उस दिन लोग तुम्हारे शरीर या नाम का अपमान कर सकते हैं, पर तुम्हारी आत्मिक शांति को नहीं छू पाएंगे। भीड़ में हम सबकी आवाज सुनते हैं, लेकिन अपनी आवाज नहीं सुन पाते। जब मनुष्य कुछ समय मौन में बैठता है, तब धीरे धीरे विचारों का शोर कम होने लगता है। फिर भीतर से एक गहरी शांति प्रकट होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि वही शांति तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। अष्टावक्र गीता का एक गहरा संकेत है। जहां अपेक्षा है वहीं बंधन है। यदि तुम किसी से सम्मान की अपेक्षा रखते हो तो उसके अपमान से टूट जाओगे। यदि प्रेम की अपेक्षा रखते हो
तो उपेक्षा से दुखी हो जाओगे। यदि प्रशंसा की अपेक्षा रखते हो तो आलोचना सहन नहीं कर पाओगे। इसीलिए ज्ञानी प्रेम करता है लेकिन अपेक्षा नहीं पालता। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ जंगल चले जाना है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यदि मन शांत नहीं है तो जंगल भी बाजार जैसा लगेगा, और यदि मन शांत है तो बाजार भी ध्यानस्थ हो सकता है। इसलिए स्थान बदलने से अधिक आवश्यक है दृष्टि बदलना। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में अष्टावक्र का संदेश बहुत अमूल्य है। जो चला गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे पहचानो। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। यदि तुम उसी में टिक गए तो अकेले होकर भी पूर्ण रहोगे। दुनिया कहती है धन कमाना जीत है, प्रसिद्ध होना जीत है, सबको प्रभावित करना जीत है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं जिसने अपने मन को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। जिसका सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं, उसे संसार कभी पराजित नहीं कर सकता। अष्टावक्र गीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा स्वयं उसका आत्मस्वरूप है। जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानते तब तक हम हर समय किसी न किसी बाहरी सहारे की तलाश करते रहते हैं। यही तलाश हमें कमजोर बनाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर हो सकता है। जो आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है वही कल तुम्हारी आलोचना भी कर सकता है। यदि तुम्हारा मन इन बदलती हुई चीजों पर टिका है तो तुम्हारी शांति भी हर दिन बदलती रहेगी। मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। बाहर की यात्रा में हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा में हम स्वयं से मिलते हैं। जब तक तुम स्वयं से नहीं मिले हो तब तक हर रिश्ता अधूरा लगेगा। तुम हर व्यक्ति से वह पाने की कोशिश करोगे जो वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपा है। सुरक्षा, प्रेम, सम्मान और शांति। लेकिन जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब समझ में आता है कि जिसे मैं बाहर खोज रहा था वह तो सदैव मेरे भीतर ही था। अधिकांश लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि दुनिया उन्हें स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि वे स्वयं को स्वीकार नहीं कर पाते। वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। वे दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझते हैं। वे दूसरों की प्रशंसा सुनकर स्वयं को असफल मान लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब मन का खेल है। जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हो तब तुलना समाप्त हो जाती है, क्योंकि आत्मा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम बहुत प्रसन्न हो जाओ तो सावधान रहो, क्योंकि वही व्यक्ति यदि तुम्हारी आलोचना करेगा तो तुम उतने ही दुखी भी हो जाओगे। अष्टावक्र का संदेश है अपने मन को इतना संतुलित बनाओ कि न प्रशंसा तुम्हें उड़ा सके और न अपमान तुम्हें गिरा सके। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, मित्र बदल जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। उस समय यदि तुम्हारा आधार केवल लोग हैं तो तुम टूट जाओगे, लेकिन यदि तुम्हारा आधार आत्मा है तो तुम दुख महसूस करोगे पर बिखरोगे नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा सदा तुम्हारे साथ है। उसे न कोई छोड़ सकता है न छीन सकता है। आज का मनुष्य शोर से घिरा हुआ है। मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया, बहस, तुलना और इच्छाएं। इस शोर में वह स्वयं की आवाज सुन ही नहीं पाता। इसलिए अष्टावक्र मौन का महत्व बताते हैं। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि मन की शांति है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होते हैं, भय कम होता है और जीवन सहज हो जाता है। इतिहास में जितने भी महान संत, आशी और महापुरुष हुए, उन्होंने सत्य की खोज अकेले की। भीड़ ने उनका साथ बाद में दिया। सत्य की यात्रा हमेशा भीतर से शुरू होती है। इसलिए यदि कभी सत्य के मार्ग पर तुम्हें अकेला चलना पड़े तो इसे अपनी कमजोरी मत समझना,
अष्टावक्र की दृष्टि में यह तुम्हारी आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत भी हो सकता है। अष्टावक्र के अनुसार वह व्यक्ति अजेय है, जिसे खोने का भय नहीं, जिसे पाने का अहंकार नहीं, जिसे अपमान से क्रोध नहीं, जिसे प्रशंसा से गर्व नहीं, जो स्वयं में संतुष्ट है, जो साक्षी भाव में स्थित है, जो जानता है कि वह शरीर नहीं, शुद्ध चेतना है। ऐसे व्यक्ति को संसार केवल परिस्थितियां दे सकता है, पर पराजित नहीं कर सकता। अष्टावक्र गीता हमें यह नहीं सिखाती कि लोगों से दूर भागो, बल्कि यह सिखाती है कि अपने भीतर इतने पूर्ण बनो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरे के सहारे पर न टिका हो। जब मनुष्य स्वयं में स्थित हो जाता है, तब अकेलापन ध्यान बन जाता है, मौन संगीत बन जाता है और एकांत परम आनंद का द्वार बन जाता है। तभी यह वाक्य केवल प्रेरणादायक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य बन जाता है